साल 9 के मौका पर कमिश्नर कराची ने दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। दफ़ा 144 हवाई फायरिंग के वाक़यात के बायस नाफिज की गई है। कमिश्नर कराची के मुताबिक हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। तफसीलात जानते हैं हसन अब्बास से। हसन, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल कमिश्नर कराची की जानिब से साल 9 के मौके पर जो है वो हवाई फायरिंग के ऊपर दफ़ा 144 जो है वो नाफिज की गई है और सख्त अहकामात किए गए हैं अफसरान को भी कि अगर कोई भी इसके अंदर मुलव्विस पाया जाता है तो फौरी तौर पर उस पर मुकदमा दर्ज करें और जो है कराची के शहरियों को किसी किस्म का जो है वो नुकसान ना हो, उनको हर तरह से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। हम हर साल देखते हैं कि जब भी न्यू ईयर का मौका आता है तो हवाई फायरिंग से कई लोग जो है वो जख्मी हो जाते हैं, क्योंकि जब भी जो है वो हवाई फायरिंग का सिलसिला होता है तो गोली जब वापस आती है तो वो लोगों को जो है वो नुकसान पहुंचाती है और इंसानी जान का जो है वो सबब भी बनती है। तो कमिश्नर कराची जो है वो हर साल ही हम देखते हैं कि साल 9 के मौके पे दफ़ा 144 नाफिज की जाती है, लेकिन उससे कोई बेहतर और मौसर तरीके से जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं करवाया जाता। इस मरतबा जो है वो यकीनन दोबारा कराची पुलिस के लिए ये चैलेंज होगा कि ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हसन अब्बास। कराची में साल 9 की खुशी में होने वाले सी व्यू और दीगर तफरीही मकामात पर जाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया है। कायद में साल 9 का जश्न, कराची ट्रैफिक पुलिस ने खुसूसी प्लान जारी कर दिया। शहर भर से नए साल की आमद पर लोग क्लिफ्टन, बाग इब्ने कासिम, सी व्यू और दीगर तफरीही मकामात का रुख करेंगे। DHA वालों को असली शनाख्ती कार्ड दिखाकर ही आगे जाने की इजाजत होगी। नॉर्थ नाजमाबाद, गुलबर्ग, लियाकताबाद, गुलशन, न्यू कराची से DHA की तरफ आना चाहते हैं तो अहमद जिना रोड, गार्डन, ज़ैबुन निसा स्ट्रीट और आवारी सिग्नल से, रेस कोर्स और खयाबान शमशीर से अपनी मंजिल की तरफ जा सकेंगे। BIDC, बिलावल चौरंगी, अब्दुल्ला शाह मजार 26 स्ट्रीट की तरफ से किसी को भी जाने की इजाजत नहीं। दो तलवार से हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार से दाएं जानिब मुड़कर बरास्ता हाइपर स्टार से सी व्यू जा सकते हैं। माड़ीपुर रोड से बरास्ता जिन्ना ब्रिज माए कोलाची को हैवी ट्रैफिक के लिए बंद किया जाएगा। हैवी ट्रैफिक बरास्ता जिन्ना ब्रिज से हब रिवर रोड या शारे पाकिस्तान से जा सकेगी। मेन शारे फैसल, अब्दुल्ला हारून रोड, डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद रोड, माए कोलाची रोड, कोरंगी रोड और MT खान रोड पर पार्किंग की इजाजत नहीं होगी। इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के केस में एडिशनल सेशन जज जनूबी ने DG KDA समेत 2 मुल्जिमान को 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन के हवाले कर दिया है। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, एंटी करप्शन पुलिस ने DG KDA समेत 2 मुल्जिमान को अदालत में पेश कर दिया। जुनूबी की अदालत में समाअत के दौरान वकील मुल्जिम ख्वाजा शम्सुल इस्लाम ने दलाइल दिए कि KDA लोकल गवर्नमेंट के मातहत नहीं, तकर्रुरियां, तबादले और मुअत्तली का एक तरीकाकार है और ये काम बोर्ड करता है। सिस्टम का हिस्सा न होने पर एक 20 ग्रेड के अफसर का कैरियर तबाह किया गया। सरकारी वकील ने दलाइल दिए कि मुल्जिमान ने बड़ी मनसूबा बंदी से ये काम किया। मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश करनी है और दीगर मुल्जिमान को भी गिरफ्तार करना है। DG आसिफ मेमन ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि नजम शाह का हुक्म न मानने पर मुकदमा दर्ज किया गया। अपना टाइम आएगा तो हम बात करेंगे ना भाई। तुम्हारे पास 20 ग्रेड के अफसर को अरेस्ट करने की CM की परमिशन होनी चाहिए, वो नहीं है तुम्हारे। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद मुल्जिमान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। मुमताज जमाली, सिटी 21। FPCCI के सीनियर नायब सदर के गैर सरकारी नताइज, बिजनेसमैन पैनल के सुलेमान चावला सीनियर नायब सदर कामयाब हो चुके हैं। तफसीलात जानते हैं अशरफ खान से। अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी, यहाँ पे FPCCI के इलेक्शन में बिजनेसमैन पैनल का पल्ला भारी नजर आ रहा है और सीनियर नायब सदर के लिए जो बहुत सख्त मुकाबला का कहा जा रहा था, बिजनेसमैन पैनल के सुलेमान चावला जो है सीनियर नायब सदर मुंतखब हो गए हैं और यहाँ पे बिजनेसमैन पैनल के सुलेमान चावला ने 199 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। और यहाँ पे FPCCI के सीनियर नायब सदर के ओहदे पे जो UPC के हनीफ गौर थे उनको 149 वोट मिले हैं। गैर सरकारी नताइज में अब तक अपडेट मिली है और यहाँ अब ये देखा जाए मजमूई जो तादाद है नायब सदूर जो है उसमें जो बिजनेस पैनल ने 7 नशिस्त ली है, जबकि जो यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप से 4 सीटें ली है और यहाँ पे उस पे जो है बिजनेस पैनल जो है वो आगे आ गया। अब सदर की सीट का रह गया जो थोड़ी देर में उसका अनाउंस किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अशरफ खान। शहरकात में मुर्गी तो सस्ती हो गई लेकिन अश्या ज़रूरिया बिलखसूस ग़िज़ाई अजनास शहरियों की दस्तरस में नहीं आ सकी हैं। डॉलर की कदर में इजाफे समेत आलमी और मकामी महंगाई के अवामिल ने शहरियों की मुश्किलात कम न होने दी। मसाले हिजात, चावल, तेल, घी और आटे की कीमत में इजाफा हो गया। शहरी कहते हैं कि महंगाई के इस दौर में अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे ने तंग करके रख दिया है।
कम होने का तो कोई चांस नहीं है। देखिए कल मुर्गी थी 240 रुपये ज़िंदा, गोश्त था 360 रुपये, आज मुर्गी का गोश्त है 340 रुपये, 330 रुपये ज़िंदा है 220 रुपये किलो, 20 रुपये किलो कल मुर्गी का रेट कम हो चुका है। शहर में होल सेल की सतह पर चीनी की कीमत में भी 50 पैसे की कमी वाक़ई हुई, जिसके बाद चीनी होल सेल में 88 रुपये 50 पैसे फी किलो हो गई। मुशीर कानून और तर्जुमान हुकूमत सिंध बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के बतौर एडमिनिस्ट्रेटर कराची जिम्मेदारी संभालने के बाद शहर कायद के हालत इज़ार को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या इक़दाम किए गए, तफसीलात इस रिपोर्ट में। 2021 में शहर कायद के मसाइल के हल के लिए कौन से इक़दाम किए गए, कौन से वो अहम काम हुए जिसके बदौलत शहरियों को सुख का सांस मैसर आया, आइए इसी हवाले से इस साल पे एक नज़र डालते हैं। मुशीर कानून व तर्जुमान हुकूमत सिंध बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने बतौर एडमिनिस्ट्रेटर कराची जिम्मेदारी संभाली तो मसाइल में उलझने के बजाय हल की जानिब कदम बढ़ाए, फिर न दिन देखा न ही रात देखी। मुर्तज़ा वहाब ने एक तरफ केएमसी के रेवेन्यू को बढ़ाने के इक़दाम किए, रेवेन्यू की शफाफियत को मजीद बेहतर बनाने के लिए डिजिटलाइज किया, केएमसी की दुकानें, मॉल्स, पेट्रोल पंप्स और दीगर प्रॉपर्टीज के मुतलिक मालूमात आवाम से भी शेयर की। साल 2021 में कराची वालों की किस्मत जाग उठी। मारूफ ताजिर सैयद शरफुद्दीन के साहबजादे की दावत वलीमा की तकरीब है, जहाँ पर मुमताज़ मजहबी स्कॉलर मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब शिरकत फरमाकर खुसूसी दुआ करेंगे। शरफुद्दीन साहब के साहबजादे का आज वलीमा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें औलाद से नवाजा, बेटे दिए, पढ़ाया लिखाया, नाम खूबसूरत रखे। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है कि रब ताला जिसको औलाद से नवाजे वो अल्लाह का शुक्र अदा करे कि औलाद बहुत बड़ी नेमत होती है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेटी या बेटा दे उसका नाम अच्छा रखे, जिसके अच्छे मानी निकलते हों, यानी इस्लामी नाम रखे, और उसे लिखाए पढ़ाए जवान करे, उसकी अखलाकियात पर तवज्जो दे। जब वो आकिल व बालिग हो जाए तो उसका निकाह कर दे और उसकी दावत वलीमा करे। फरमाया जो ये जिम्मेदारी से ये काम करके आएगा, फरमाया कल क़यामत के दिन उसका हशर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ होगा, यानी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ा होगा। तो सुभान अल्लाह, सैयद शरफुद्दीन साहब को हम मुबारकबाद पेश करते हैं, चूँकि इनका सैयद होना मेरे नज़दीक बायस फ़ख्र है, बायस रहमत है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये ख़ानदान जो क़ियामत तक के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान चलना है, और ये मेरे रसूल का मोजज़ा है। मेरे रसूल के बेटे तो नहीं हैं, मगर मेरे रसूल की नस्ल जो चली है वो अपनी बेटी से सैयदा फातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से चली है। तो यकीनन हमें आज ये खुशी है कि मेरे रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की ये शादी खाना आबादी, ये वलीमा, हम सब यहाँ पे बराती मेहमान बन कर आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें खुशियाँ नसीब फरमाए और बरकतें अता फरमाए। तमाम हजरात दुआ के लिए हाथ उठा लीजिएगा, हम दुआ करेंगे। दुआ का मसनून तरीका यह है कि दोनों हथेलियाँ आसमान की तरफ उठा ली जाएं, खुशू व खुजू के साथ अपने रब से दुआ मांगे। अल्लाह ताला मुसलमान की दुआ को कबूल फरमाता है। सूरह मोमिन के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, जो मुसलमान मुझसे दुआ मांगते हैं करते हैं, मैं उन्हें अता करता हूँ, मैं उनकी दुआओं को कबूल करता हूँ। आइए हम मिलकर तमाम मुसलमान दुआ करते हैं दुल्हन दूल्हा के लिए और पूरी फैमिली के लिए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिराति हसनतन वक़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। खुदाया बहक़ बनी फ़ातिमा के बरक़ौल ईमा कुनी ख़ात्मा,
اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دعمان آل رسول منو دست دعمان آل رسول منو دست دعمان آل رسول. یا خلاق کائنات مولا تو ہمارا خدا ہے، تو سمیع بصیر ہے، تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے. مولا ہماری دعاؤں کو التجاؤں کو بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ تیرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خاندان ہمارے دولہا شہروز بن شرف الدین صاحب، سید شرف الدین صاحب جو عقد نکاح میں مبارک ہوئے اور آج دعوت ولیمہ میں موجود ہیں، مولا ان کے علم حلم میں برکتیں عطا فرما. اے اللہ اس خاندان کی حفاظت فرما، جان مال عزت و ابرو کی حفاظت فرما. اے اللہ جو ازواجی زندگی سے منسلک ہوئے ہیں، دلہن دولہا کو آپس میں محبتیں اور اتفاق نصیب فرما. یا ارحم الراحمین مولا انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی خیر فرما. مولا جو مہمانان گرامی تشریف لائے ہیں تمام حضرات کو قدم قدم پر نیکیاں عطا فرما. اے اللہ ہم جو شریک دعا ہیں ہماری دعاؤں کو التجاؤں کو بارگاہ میں قبول فرما. مالک ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما. روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بادب حاضری نصیب فرما. مولا تو ہمارا خدا ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تو ازلی ابدی حی و قیوم ہے. مولا سچی بات یہ ہے کہ تو انبیاء کرام کا رب ہے، تو ہمارے آقا مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا خدا ہے. مولا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تجھ سے مانگتے ہیں، مولا تو ہمیں عطا فرما دے. یا ارحم الراحمین مولا ہمارے پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. مسلمانوں کی جان و مال عزت و ابرو کی حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین مولا جتنی بیٹیاں بچیاں گھروں کے اندر جوان بیٹھی ہیں تمام کو نیک اور ہم پلہ رشتے عطا فرما. اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی خیر فرما. مولا کریم ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. اسألک الشفاعتک یا رسول اللہ. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. یا عزیز و یا غفار، یا حنان، یا دیان، یا سبحان. اللہم نور قلوبنا. ممتاز مذہبی اسکالر مفتی اقبال نقشبندی خصوصی دعا کریں. ایم کیو بحالی کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار نے ایک بار پھر کراچی کے نوجوانوں کو نظر انداز کرنے کا معاملہ اٹھایا ہے. سیاستدان ڈاکٹر فاروق ستار پھر کراچی کے نوجوانوں کے حق میں بول پڑے. کہتے ہیں کھیل کے میدانوں میں نوجوانوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے. خبردار کیا کہ متعلقہ اداروں کو کراچی کے نوجوانوں کو ہر سطح پر نمائندگی دینا ہوگی. شہر کے نوجوانوں کو مایوسی سے نکالنے کا اور وی لاگ سے بھی، سنیپ چیٹ سے بھی، میم سے، پب جی سے اور واٹس ایپ سے نکال کر ایک کھلی فضا میں لا کر انہیں مسابقت اور مقابلے کا رجحان ان میں پیدا کرنا، امید اور اعتماد دینا، میرے خیال میں اس سے بڑی اور کوئی خدمت نہیں ہو سکتی جو اس طرح کے ٹورنامنٹس کے انعقاد سے. گریویٹی سپر لیگ میں شرکت کے موقع پر میڈیا سے گفتگو میں ڈی جی ایس بی سی اے کی گرفتاری سے متعلق ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ اس شہر کی تباہی میں سیاسی جماعتوں کا بڑا ہاتھ ہے. جس کسی نے بھی اپنا حصہ ڈالا اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. جو میرٹ پہ نہیں تھے سلیکشن میں، جنہوں نے شہر کو تباہ برباد کیا اور جو ان کے سرپرست بھی ہیں، افسرانی نہیں، ان کے سرپرست بھی ہیں، کیونکہ غلط کام کے نتیجے میں اگر غلط کام ہوا اور اس کے نتیجے میں لوگوں نے اپنی زندگی کی جمع پونجی لگا کر وہاں کروڑوں روپے کے فلیٹس خرید لیے، آج وہ در بدر ہو گئے، تو جن کا قصور نہیں تھا ان کو سزا ملی. تو پہلے تو قصوروار کون ہے، کس نے غلطیاں کی، ان کی بھی نشاندہی ہو. سینئر سیاستدان نے واضح کیا کہ شہر میں غیر قانونی تعمیرات میں رہنے والوں کو سزا نہیں ملنی چاہیے کیونکہ یہ لوگ بے قصور ہیں. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے منی بجٹ مسترد کرتے ہوئے بلدیاتی قانون کے خلاف کل سندھ اسمبلی کے باہر تاریخی دھرنا دینے کا اعلان کر دیا ہے.
जमात इस्लामी ने हसन स्क्वायर चौरंगी पर बल्दियाती कानून के निफाज के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और बल्दियाती काला कानून नामंजूर के नारे लगाए। दौरान एहतजाज अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने पीपल्स पार्टी व सिंध हुकूमत को ललकारा। बोले, कल हम सिंध असम्बली का घेराव करते हुए इसके बाहर तारीखी धरना देने जा रहे हैं, हमें कोई रोकने की गलती ना करे। ये जाली किस्म की जो अक्सरियत है, ये अक्सरियत नहीं है, ये बहुत छोटी सी अकलियत है जो ताकत के बलबूते पर असम्बली में अक्सरियत हासिल कर गए हैं। इनके खिलाफ एक मुजाहिमत की जरूरत है, इनके खिलाफ एक जिद्दोजहद की जरूरत है। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हम इस मिनी बजट को भी मुस्तरद करते हैं। कराची वालों से हेल्थ, एजुकेशन समेत तमाम सहूलियात छीन ली गई हैं। हमारी डिस्पेंसरी सारी इन्होंने ले ली, एजुकेशन ले ली, हेल्थ ले ली। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि ये जुल्म है बहुत बड़ा, ये आइन की आर्टिकल 140A की खिलाफ वर्जी है और ये कानूनी गैर कानूनी है। अमीर जमात इस्लामी कराची ने सियासी जमातों को भी आड़े हाथों लिया। बोले, MQ व PTI इस काले कानून के खिलाफ क्यों लॉन्ग मार्च नहीं करती? उन सब के ज़बानी खर्च के सिवा कुछ नहीं। PP खुद सिलेक्टेड हुकूमत है जिसे हम शहर के हुकूक पर मजीद डाके डालने नहीं देंगे। सरबराह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक सरवत एजाज कादरी का कहना है कि अपोजिशन और हुकूमत वन साइडेड मैच खेल रही है। असल अपोजिशन आवाम है। अपने हुकूक और मुल्क की सालमियत के लिए सिविल अपोजिशन अपना किरदार अदा करने के लिए बाहर निकले। सुन्नी तहरीक ने 2 जनवरी को महंगाई, नाकिस माशी पॉलिसी और मनी बजट के खिलाफ रैली का ऐलान कर दिया। सरबराह सुन्नी तहरीक सरवत एजाज कादरी ने आल सिटी ताजिर रहनुमा शरीक गोपलानी के हमरा मरकज अहले सुन्नत पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि महंगाई ने ताजिर का कारोबार करना और आवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। अपोजिशन फ्रेंडली अपोजिशन है, इस्तीफों की बात करते हैं, देते नहीं। एक कॉल पर बजट यही अपोजिशन पास कराएगी। अभी सब एहतजाज कर रहे हैं, मनी बजट छोड़ दें, आप फेंके रिज़ाइन, मुंह पे मारे रिज़ाइन, आप बार बार रिज़ाइन करते हैं, बार बार लॉन्ग मार्च का कहते हैं। आज 3.5 साल में आप लॉन्ग मार्च नहीं कर सके। 3.5 साल के अंदर आप हर बिल के ऊपर ये कहते हैं कि नहीं हम अपोजिशन है। कोई अपोजिशन नहीं है सर, ये सब मिली जुली है, बस बारी बारी का इंतज़ार है। वो अपने मफादात के लिए काम कर रहे हैं, वो अपने मफादात के लिए डील कर रहे हैं कि वो आएँ दोबारा तीसरी दफ़ा चौथी दफ़ा। हम समझते हैं कि अब इस कौम को सोचना है। सुन्नी तहरीक की महंगाई और नाकिस माशी पॉलिसी के खिलाफ रैली की हिमायत का ऐलान करते हुए रहनुमा आल कराची ताजिर इत्तेहाद शर्जील गोपलानी का कहना था कि हुकूमत ने स्टेट बैंक को IMF के हवाले कर दिया। हमारे साथ सबसे ज़्यादा बड़ा जो मसला आ रहा है वो ये आ रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को IMF के अंडर में दे दिया गया है। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि बैंकों के पास डॉलर मौजूद नहीं होते। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों रहनुमाओं का कहना था कि हुकूमत ने रियासत मदीना के असूलों को छोड़ दिया। 2 जनवरी को कराची से हुकूमत की माशी पॉलिसियों और महंगाई के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाजी मुहिम शुरू करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद इब्राहिम के साथ जावेद कायम खानी, सिटी 21। जनरेशन वार्ड चर्च में साल नू के हवाले से तकरीब का अहतमाम किया गया है। इस मौके पर मेहमान खुसूसी सेंट्रल अनुर लाल जी ने खिताब किया है। क्रिसमस के महीने में ये आज की शाम जो मुनक्कद की है और वो इस हकदार है कि हम उन्हें मुबारकबाद पेश करें। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि मुझ जैसे उस फर्द को, उस बंदे को जो कि एक कच्ची आबादी से वहाँ अपर पे उस ऐवान पे भेजा गया है और वो सब आप सबकी दुआओं की वजह से खुदा यीशु का शुक्र है कि मुझे वहाँ से भेजा, जिसकी वजह से आज मुझे यहाँ बुलाया गया है। लेकिन ये वो महीना है जो मेरे और आपके लिए बादशाहों का बादशाह पैदा हुआ है। ये वो दिन है, ये वो वक्त है कि जिसको हम जिंदगी भर कभी भूल नहीं सकते। मेरे लिए और आप सबके लिए ये मसीह यीशु की पैदाइश का महीना है और उसी पैदाइश के वक्त पे उन सब चीजों की वजह से मैं और आप आज जिस मुकाम पर भी पहुंचे, खुदावंद का शुक्र है, यीशु का शुक्र है कि जहाँ पे हमें पहुंचाया गया है, मैं उनको कभी नजरअंदाज नहीं कर सकता। कराची एक्सपो सेंटर में बैनुल अक़वामी कुतुब मेले का आगाज़ हो गया है। नुमाइश के पहले दिन अवाम की बड़ी तादाद ने बुक फेयर में शिरकत की।
16वां कराची बैनुल-अक़वामी कुतुब मेला एक्सपो सेंटर में शुरू हो गया। 5 रोजा बुक फेयर का इफ्तिताह वज़ीर तालीम और सक़ाफ़त सैयद सरदार अली शाह ने किया। उनके हमरा मारूफ अदीब अनवर मकसूद भी मौजूद थे। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए सरदार शाह ने कामयाब इंतजामात पर मुंतज़मीन को मुबारकबाद दी और कहा कि इनका ख्वाब था कि कराची से कश्मीर तक किताबों के मेले हों। सिंध गवर्नमेंट का जो रोल बनता है, एक तो ये सब्जेक्ट जो है वो प्रोविंशियल बने। अगर ये इसम जो है, मुझे इसका पूरा इल्म नहीं है, मगर मैं समझता हूँ अगर नहीं है तो ये प्रोविंशियल बनना चाहिए और यहाँ पे कागज़ की फैक्ट्री। दूसरी बात ये कि वो तो अपनी जगह पे है, मगर फेडरल गवर्नमेंट पे ये प्रेशर हम माउंट करने की ज़रूरत है कि आप इस पे इम्पोर्ट ड्यूटी जो है वो आप कम करें, और इससे ये फ़ायदा होगा कि क्वालिटी का पेपर दुनिया से जहाँ से भी ये चाहे तो इम्पोर्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल अजीज खालिद ने कहा कि कागज पर इम्पोर्ट ड्यूटी कम की जाए। हम पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को दुनिया भर में उजागर करना चाहते हैं। तो हमें अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि हमने अपना ये सफ़र इस सोच के साथ शुरू किया था कि हम पाकिस्तान के एक सॉफ्ट इमेज को दुनिया को दिखाएं कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह बुक लवर्स हैं, पाकिस्तान कितना खूबसूरत मुल्क है। इफ्तिताही तकरीब में अदबी खिदमात पर अवार्ड्स भी दिए गए। अवार्ड्स वसूल करने वालों में मारूफ अदीब शकील आदिलज़ादा, शायरात में शबनम गुल और शाहिदा हसन, जबकि पब्लिशर ताहिर अख्तर मेमन शामिल हैं। मरहूम आसिफ फरकी का अवार्ड फातिमा हसन ने वसूल किया। इस मौके पर शहर की मारूफ इल्मी अदबी और समाजी शख्सियात भी मौजूद थीं। कैमरामैन इब्राहिम खान के साथ वाजिद रज़ा स्वाहानी, सिटी 21। जामे कराची में बूस्टर डोज लगाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर कायम कर दिया गया है। NCOC की हिदायत के मुताबिक जामे कराची के 50 साल से ज़ायद उम्र के मुलाजमीन और उनके अहले खाना को बूस्टर डोज मुफ्त लगाई जाएगी। जामिया कराची में फाइजर वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाने के लिए सेंटर कायम कर दिया गया। वाइस चांसलर जामिया कराची प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी ने सेंटर का इफ्तिताह किया। NCOC की हिदायत के मुताबिक जामिया कराची के 50 साल से जायद उम्र के मुलाजमीन, इनके अहले खाना और तलबा तालबात को बूस्टर डोज मुफ्त लगाई जाएगी, जबकि 18 साल से कम उम्र बच्चों को भी फाइजर वैक्सीन की डोज लगाई जाएंगी। वाइस चांसलर जामिया कराची प्रोफेसर खालिद इराकी ने कहा कि कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैल रहा है। पाकिस्तान में भी केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। आने वाले दिनों में इन केसेस में इजाफे का खदशा है। बेसिकली जो कोविड की जो वेरिएंट है वो तेज़ी के साथ फैल रही है और इस वक्त हम 5वीं वेरिएंट की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए बूस्टर डोज लगाना ज़रूरी है। जामिया कराची के मेडिकल सेंटर के कंसल्टेंट डॉक्टर अकमल के मुताबिक इस मेडिकल सेंटर से 90% तलबा व तालबात ने इस्तिफादा हासिल किया है। स्टूडेंट ने तो 90% कोऑपरेट किया है, लेकिन ये सिचुएशन यहाँ पर भी होती रही और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे थे कि जो रजिस्ट कर रहे थे, लेकिन 90% स्टूडेंट्स ने फुल्ली कोऑपरेट किया है। बस एक छोटा सा इशू ये आया था कि लोग लड़कियाँ जो थी, बच्चियाँ, वो थोड़ा हेजिटेट करती थी, तो फिर हमने फीमेल स्टाफ की अरेंजमेंट रखी थी, तो वो इशू भी रिजॉल्व हो गया। जामिया कराची में कायम वैक्सीनेशन सेंटर से सिर्फ जामिया कराची का स्टाफ ही नहीं बल्कि बाहर से आने वाले अफराद भी इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ आदिया नाज, सिटी 21। दफातर में खवातीन को हिरासगी से महफूज रखने वाले इदारों के तहत खवातीन के हुकूक के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। दफातर में खवातीन को हिरासगी से महफूज रखने वाले सिंध हुकूमत के इदारे के तहत तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें साबिक चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर तबस्सुम आफ्ताब अलवी और जस्टिस रिटायर्ड शाहनवाज तारिक ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए तबस्सुम आफ्ताब खवातीन के हकूक और इन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिलवाने के लिए आवाज़ बुलंद की। बोले, आज़ाद कश्मीर में भी खवातीन से हिरासगी के खिलाफ काम करने वाले इदारे होना चाहिए। तो मैं आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस तरह का इंस्टीट्यूशन वहाँ आज़ाद कश्मीर में भी इस्टेब्लिश हो, ताकि वहाँ की ख़वातीन को उनके हुकूक का पता चल सके और वो भी अपने हुकूक की प्रोटेक्शन के लिए ओम्बुड्समैन में आ सके। जस्टिस रिटायर्ड शाहनवाज तारिक ने तलबा से खिताब में कहा कि इनका इदारा खवातीन को इंसाफ के लिए तमाम तर सहूलियात बिला मुआवजा फराहम करता है। यहाँ पर खवातीन के साथ जो ज़्यादती होती है, लेकिन खवातीन सामने नहीं आती। अपनी इज़्ज़त नफ्स, ख़ानदान की इज़्ज़त एक सोशल टेबू है, उस वजह से वो हर चीज़ को बर्दाश्त करती हैं। तकरीब के इख्तिताम पर साबिक चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर ने जामिया कराची समेत मुख्तलिफ तलबा व तालिबात में सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। बैरूनी कर्ज और दीगर अदायगियों पर मुल्की मजमूई ज़ख़ायर 35 करोड़ 94 लाख डॉलर कमी के बाद 24 अरब 27 करोड़ डॉलर रह चुके हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़ख़ायर की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्की मजमूई ज़ख़ायर में 24 दिसंबर को ख़त्म होने वाले हफ्ते में 35 करोड़ 94 लाख डॉलर की कमी वाक़ई हुई है।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज़ दिन भर तेज़ी के बाद मस्बत अख्ताम हुआ, जबकि मकामी सराफा बाजार में सोने की कीमत में भी मामूली इजाफा देखा गया है। ग्रेविटी इंस्टीट्यूट खेलों के फरोग में भी आगे। तीसरे सुपर लीग मुकाबलों में इसहाक सलीम टीम ने टूर्नामेंट में अपना नाम फाइनल कर लिया। दरस व तदरीस के साथ खेल कूद भी ज़रूरी है। ग्रेविटी इंस्टीट्यूट खेलों के फ़रोग में पेश तलबा को निसाबी सरगर्मियों से हटकर तफरीह फराहम करने के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट ने तीसरे सुपर लीग टूर्नामेंट का इनेकाद किया, जिसमें इंस्टीट्यूट से 70 से ज़ायद तलबा पर मुश्तमिल 6 टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट का फाइनल में टीम इसहाक सलीम ने टीम जुनैद खान को 33 रन से हरा दिया। टीम इसहाक सलीम की जानिब से माज खुरम ने सबसे ज्यादा 40 रन स्कोर किए। डायरेक्टर ग्रेविटी इंस्टीट्यूट अली रजा का कहना था कि वो तलबा और असातिज़ा को बेहतरीन माहौल फराहम कर रहे हैं। ये हमारी तीसरी कोशिश थी ग्रेविटी सुपर लीग की, ताकि बच्चों में कुछ हेल्दी एक्टिविटीज़ हों और एक एसोसिएशन हो, टीचर्स और स्टूडेंट्स में जो एक गैप है वो गैप मिनिमाइज़ हो, ताकि एक अच्छी बॉन्डिंग बने और ये सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ये सब एक कंस्ट्रक्टिव पार्ट अदा करें सोसाइटी के अंदर। इंस्टीट्यूट के टीचर जुनैद खान का कहना था कि इवेंट का मकसद तालीम के साथ साथ तलबा में सेहतमंद सरगर्मियों को फ़रोग देना है। एक कन्वेंशनल कोचिंग सेंटर होता है जहाँ पे सिर्फ क्लासेस दी जाती हैं बच्चों को और पढ़ाया जाता है, और एक कन्वेंशनल एक रिवायती अंदाज में चला जाता है। तो ग्रेविटी इंस्टीट्यूट हमेशा उस रिवायत को तोड़ता है और एक बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज से स्टूडेंट को इंगेज करता है इस तरह की एक्टिविटीज़ में, जिसमें स्टूडेंट और टीचर्स आपस में जेल हो जाते हैं। और डेफिनेटली ये मोमेंटम, ये बॉन्डिंग हमें क्लासरूम के अंदर भी बहुत ज़्यादा काम आती है। तकरीब के मेहमान खुसूसी डॉक्टर फारूक सत्तार ने जीतने वाली टीम और खिलाड़ियों को ट्रॉफियाँ दी। टूर्नामेंट की फातेह टीम को ओडमाड़ा बीच की सैर कराई जाएगी। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।